अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके अंदर ही कोई कमी होगी। तो उसे फिगर आउट करो और ठीक करो। ये बात कितनी सुनने में अजीब लग रही है ना, बट ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। ये बात कौन कह रहा है और क्यों कही और कब कही वो मैं आपको बताऊँ वीडियो में। सो हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लैम गर्ल ए हिमांशी की, और स्पेसिफिकली हिमांशी की मदर इन लॉ की। तो अभी रिसेंटली हिमांशी की मदर इन लॉ, उसकी डॉटर यानी कि निशी के चैनल पे एक वीडियो में आई थी, और उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू सेव मैरिजेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेक दे दूं। सो आज से 5 से 6 साल पहले ग्लैम गर्ल ए हिमांशी टिकवानी ने शादी करी थी ऋषि अटवानी से, और तब से इन दोनों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ग्लैम गर्ल से हटा के ग्लैम कपल कर लिया था। बेसिकली ग्लैम गर्ल यानी कि हिमांशी पहले मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर की वीडियोस बनाया करती थी, बट जब उसकी शादी ऋषि से हो गई थी तो यूजुअली कपल्स व्लॉग या फिर डेली व्लॉग्स किया करते थे कुछ चैलेंजेस के साथ। थोड़े टाइम कुछ ऐसी खबरें फैली थी। इनफैक्ट ये बात ऋषि ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे बताई थी कि वो और हिमांशी डिवोर्स लेने वाले बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये न्यूज़ आई कि ऋषि एंड हिमांशी आर बैक, और अब वो दोनों एक साथ रहने लगे हैं। सो बेसिकली ये थी उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी। अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया, निशी एक वीडियो कर रही थी और जिसमें उसकी मदर ने अपीयरेंस करा। इनफैक्ट पूरी वीडियो में उसकी मदर उसके साथ थी। तो निशी ने ये क्वेश्चन अपनी मदर से पूछा। बेसिकली उसने उस वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उसने अपनी मदर से पूछा कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो तब उसकी मदर ने जवाब दिया कि अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, तो उसे फिगर आउट करना चाहिए और ठीक करना चाहिए। ये किस तरीके का लॉजिक है। इनफैक्ट ये सब मेरी फीड पे आया था, तो उसमें कुछ कमेंट्स लोगों ने भी अपने शेयर करे थे। मैं आपको वो कमेंट्स बताती हूँ। सो स्पेसिफिकली एक यूज़र ने लिखा था कि वो भी फिज़िकल अब्यूज़ की विक्टिम रह चुकी हैं और चीटिंग की, और उन्हें ये भी बताया कि ऐसे लोगों को बार बार चांस देने से कुछ नहीं दे होता। वो अपनी मिस्टेक्स नहीं सीखते और अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। तो एक बार माफ़ करके इनकी हिम्मत जो है वो बढ़ जाती है। द ओनली सॉल्यूशन इज़ कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। आई ट्रूली थिंक कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। अगर अफेयर है तो कमी किसी इंसान के अंदर है। इसलिए वो कहना चाह रही हैं कि अगर अफेयर है तो जो अफेयर कर रहा है कमी उसमें नहीं है, इनफैक्ट जो उसका पार्टनर है कमी उसके अंदर है। बेसिकली उन्होंने उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला मैं आपको वो बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट मैरिज में, तो मान लो अगर आप उसको छोड़ के सेकंड मैरिज में चले जाते हो, सेकंड मैरिज में भी ऐसी प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे। तो उनका मानना ये है कि बार-बार इस तरीके से करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को सॉल्व आउट करो या फिर उसकी रूट कॉज़ तक जाओ। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी सोच कहाँ से आ रही है। आई फाइंड दिस वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड मेस्ड अप। ठीक है, उन्होंने ये बोला किसी भी तरीके से जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड शी इज़ नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन, एंड इनफैक्ट अगर वो पिछली जनरेशन से हैं या किसी भी जनरेशन से हैं, तो कहीं न कहीं ये बात बोलना मुझे थोड़ा-सा वियर्ड लगा। चीटिंग इन एनी वे इज़ नॉट जस्टिफाइड। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, इनकी वीडियोस को बहुत सारे यंग पीपल, इनफैक्ट नॉट ओनली यंग, बहुत सारे एडल्ट्स भी कंज्यूम करते होंगे। आप सोचो किड्स भी कंज्यूम करते होंगे। तो अगर वो ये सब चीज़ देख कर के सीख रहे हैं, लेट्स से एक 14 या 15 साल की लड़की इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रही है। अगर वो बड़ी होती है एंड इफ़ शी लैंड्स अप इन अ सिचुएशन लाइक, तो कहीं न कहीं उसको ये बात इम्पैक्ट करेगी। उसको लगेगा दैट आई शुड स्टे इन द सिचुएशन नो मैटर व्हाट। शायद गलती उसमें ही होगी, एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगा। अगर आपका यूज़र बेस इतना बड़ा है, आपकी ऑडियंस इतनी वास्ट है, तो आप ये तो सोचो कि वो इन सबसे क्या सीखेंगे। अभी बात ख़त्म नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, वो उनकी बेटी जो निशा ने पूछा था वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर कोई करता है तो उसको कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने बोला कि उसे कंप्लेन करो, उसके लिए इस इंसान के खिलाफ कंप्लेन करो, उसे डराओ। सीरियसली लाइक डराओ। बेसिकली है कि अगर आप डरा दोगे तो उसके बाद वो नहीं करेगा। जस्ट टू लेट यू नो, अब्यूज़र वंस इज़ अब्यूज़र फॉरएवर। बट इफ़ पहली बार ऐसा करके उसकी हिम्मत दूसरी बार बढ़ जाती है। आई ट्रूली वंडर कि ये इस तरीके से अपनी ऑनलाइन ऑडियंस को, जो कि इतने बड़े लेवल की ऑडियंस है, वो उनको क्या सिखाना चाह। अकॉर्डिंग टू हर उनके हिसाब से जस्टिफिकेशन मिलती है फॉर चीटिंग एंड फिजिकल अब्यूज़।
इनफैक्ट नॉट ओनली शी इज़ जस्टिफाइंग चीटिंग एंड फिजिकल अब्यूज़, उनके हिसाब से अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है तो उसमें गलती कहीं ना कहीं लड़की की होगी, और अगर वो कमी है तो उस कमी को उठाओ, उसे सुधारो। मीन ये कैसी सोच है? आई ट्रूली वंडर अगर यही चीज़ उनके खुद के डॉटर इन लॉ करती है तो वो कैसा फ़ील करेंगी, या फॉर दैट मैटर उनकी फैमिली में, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर ऐसा होता है तो वो कैसा फ़ील करेंगी? क्या वो तब भी ऐसे ही जस्टिफिकेशंस देंगी? दिस इज़ समथिंग आई सीरियसली फेल्ट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। आप लोगों की इस पे क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।